अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। यहाँ पे जो है वो मैंने बैंगन लिए हुए थे। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ है बैंगन का भरता। बहुत से ऐसे लोग जिनको बैंगन नहीं पसंद, जो बैंगन नहीं खाते, वो इसका भरता बना के इस तरीके से, इस रेसिपी के ज़रिए ट्राई करके आप इस तरह बनाएं तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो इसको पसंद करेंगे। कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि ये बैंगन का भरता क्या होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे आपने जितने मतलब बैंगन लेने हैं उसको लेके तो यहाँ पे आप उसको जो है वो मतलब जला लें। उसका ऊपर वाला छिलका जो है वो जल जाएगा। फिर उसके बाद इसको आसानी से जो है वो आप पील ऑफ कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने किया, मैंने पहले एक बैंगन जो है वो पील ऑफ कर लिया था, फिर बाद में दोबारा मैंने जो बाकी बैंगन जो है वो उनको जला के मैंने कहा मैं आप लोगों को पील ऑफ करके दिखाऊं कि किस तरीके से जो है वो हम इसको पील ऑफ कर सकते हैं। ये अभी गरम गरम था इस वजह से मैंने, लेकिन अगर आप इसको स्टे दे लेंगे ना, मतलब आप कहेंगे कि थोड़ी देर इसको ठंडा करके उसके बाद मैं पील ऑफ करूँगी, तो ठंडा करके पील ऑफ करने में ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होगी। इस तरीके से गरम गरम लेके फ़ौरन ही आप चूल्हे से उतार के इसको पील ऑफ कर लेंगे तो इससे जो है वो बड़ी आसानी से छिलका उतर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो इससे बड़ी आसानी से जो है वो छिलका उतर जाएगा। यहाँ पे जितने भी बैंगन है आपने सारे जो है वो पील ऑफ कर लेने हैं। पील ऑफ करने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से जो है वो मैश कर लेना है। इसका ब्लैक छिलका जो जला हुआ है वो सारे का सारा छिलका आपने उतार देना है। ये वाला बैंगन ज़रा थोड़ा सा बड़ा था तो ये अंदर से थोड़ा सा जो है वो कच्चा रह गया था, बट खैर कोई नहीं, क्योंकि अभी हमने इसको जो है वो पकाना है। जब पकाएंगे तो ये वाला भी जो है वो उसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि जब बैंगन का भरता बनाना हो तो आप उसके लिए छोटे बैंगन मंगवाइएगा, क्योंकि एक तो जो बड़े बैंगन होते हैं एक तो वो पक्के पक्के से निकलते हैं और वो गलते भी काफ़ी लेट हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि एक जो है वो मेरा ज़रा थोड़ा सा हार्ड रह गया, बाकी सारे जल्दी सॉफ्ट हो गए थे। अगर मैं इसको और ज़्यादा जलाती तो फिर ये बहुत ज़्यादा जल जाना था, जिसकी वजह से मुझे इसको ज़रा थोड़ा सा पहले मैंने इसको उतार लिया। उतारने के बाद पील ऑफ करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से, जितने भी बैंगन हैं आपने जिनको जो है वो जलाया है उसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो मैश कर लेना है। मैश करने के बाद उसको एक साइड पे रख लेना है और अब हम इसका जो है वो मसाला तैयार करेंगे। ये सेम ऐसे ही बनता है जैसे हमारे दूसरा, मतलब कोई भी जैसे हमारे दूसरे सालन वगैरह या जैसे वैसे सिंपल आलू बैंगन बनाते हैं, ये भी उस तरीके से बनता है। बट आलू बैंगनों के लिए जो है वो आपको बैंगन को वैसे काट के तो आप उसको इस तरीके से बना लेते हैं, लेकिन बैंगन का जब भरता बनाना है तो उसके अंदर आपने इसको जो है वो जला लेना है। तो हल्की हल्की सी इसके अंदर से जो है वो जले हुए की स्मेल आती है। वो ऐसे लगता है जैसे ना, मतलब कोयला ऐड करके तो आपने इसको कोयले का जो है वो दम दिया हुआ है। मतलब इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतना अच्छा उसका जो है वो फ्लेवर आ रहा होता है। यहाँ पे आपने फिर प्याज ले लेना। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के जो है वो प्याज लिए थे, क्योंकि बैंगन थोड़े, ये बैंगन का भरता मतलब पकने के बाद, मिक्स होने के बाद ये बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है। इस वजह से आपने अपनी पर्सन की सर्विंग के हिसाब से जो है वो ले लेना। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के जो है वो प्याज ले लिए थे। प्याज लेने के बाद उसको थोड़ा सा मैंने ऑयल में सौटे किया। मतलब सिंपल है और ये नॉर्मल जिस तरीके से हांडी बनती है उसी तरीके से आप इसको जो है वो बना सकते हैं। फ़र्क बस इतना है कि आपने बैंगनों को पहले जला लेना है। उसके बाद ये मसाला सेम उसी तरीके से तैयार होगा जिस तरीके से जो है वो हम लोग बाकी मसाला तैयार करते हैं अपनी हांडी के लिए। फिर प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको हल्का सा मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आपके पास जो ग्रीन चिलीज़ पड़ी होंगी, मैं आपको पता है जैसा कि ग्रीन चिलीज़ ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो मैं रेड चिली कभी यूज़ करती हूँ तो कभी मैं नहीं यूज़ करती। तो यहाँ पे आज मैंने जो है वो रेड चिली भी यूज़ की है, इसको ज़रा थोड़ा सा मतलब अच्छी शक्ल देने के लिए। फिर साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो है वो टमाटर डाल लिए। आप कोशिश कीजिएगा कि टोमेटोज़ जो है वो ज़्यादा डालें। क्योंकि बैंगनों को हमने पकाया नहीं है, हमने उसको जो है वो मतलब जलाया है। तो वो अगर आप टमाटर ज़्यादा डालेंगे, इसके अंदर मसाले भी ज़्यादा थोड़े से तीखे रखिएगा, फिर ही इसका खाने का जो है वो मतलब टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों को बैंगन पसंद नहीं है वो इस तरीके से जो है वो बैंगनों का भरता बना के खाएँ। उम्मीद करती हूँ कि वो लोग भी इसको जो है वो बड़ा ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पे बाकी नमक आपने हस्बे ज़रूरत डाल लेना है, हस्बे ज़ायका। इसके अलावा आपने हल्दी डाल लेनी है। साथ मैंने ग्रीन चिली ज़्यादा डाली थी तो मैंने जो है वो रेड चिली थोड़ी सी डाली है। थोड़ी सी डालने के बाद आपने इसको जो है वो भुनाई कर लेनी है। देखें ज़रा टमाटरों के साथ शक्ल कितनी खूबसूरत हांडी की निकल आती है। टमाटर तो जो है वो हांडी की शान होते हैं।
यहाँ पे फिर मैंने हल्की आंच पे दम दे के इसको रख दिया था ताकि इसका जो है वो टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ गल जाए, अच्छे से जो है वो यकजान से हो जाए, ताकि जो है वो हर चीज़ फिर बाद में मुंह में ना आए। जितना ज़्यादा इसका मसाला बना होगा ये खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और इनकी बुनाई भी आपने ज़्यादा सारी करनी है, अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेनी है ताकि जो है वो बैंगनों का कच्चापन जो है वो मतलब ना आए। यहाँ पे मसाला वगैरह अच्छे तरीके से भूनने के बाद आपने जो बैंगनों को जलाया था, जिसको मैश करके रख दिया था, अब आपने उसको इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इसको भी अच्छे तरीके से बुनाई करनी, इसकी इतनी बुनाई करनी है कि इसके अंदर से कच्चेपन की एक तो स्मेल ना आए और दूसरा खाने में भी टेस्ट ना आए। वैसे तो कच्चेपन की स्मेल नहीं आती क्योंकि हमने इसको जलाया होता है, लेकिन फिर भी अब बुनाई इसकी जो है वो अच्छे तरीके से कर लीजिए। इस स्टेज पे आके आप चाहें तो इसमें जो है वो योगर्ट वगैरह ऐड कर दें, बट मैंने योगर्ट ऐड नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया जिससे जो है वो इसका मतलब जायका डबल हो गया था। बहुत ही मज़े के बने थे, मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है क्योंकि इतना मज़ा आया था ना इस दिन खाना खाने का। बैंगन मेरा खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, फिर मैंने बैंगन का जो है वो भरता बना के इस तरीके से खाना खाया, बहुत मज़ा आया। फिर उसके अंदर यहाँ पे आपने इसकी बुनाई करने के बाद इस स्टेज पे जब ये बिल्कुल पक जाएगा, थोड़ी मतलब 5 मिनट पहले आंच बंद करने से आपने इसमें इमली को सॉक करके उसकी गुठलियाँ निकाल के, उसका पल्प निकाल के आपने उसका जो पानी होगा ना वो इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे जो है ना वो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा ये कि थोड़े से ये स्पाइसी सा टेस्ट देने लग जाएंगे, खट्टे खट्टे से टेस्ट देने लग जाएंगे, जिससे ये बहुत मज़े के बने थे। साथ ही यहाँ पे आपने खुश्क धनिया डाल देना है। मैंने यहाँ पे जो है वो फ्रेश कूटा हुआ दादड़ा सा करके डाला, मुझे वही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद थोड़ा सा मिक्स करना है, दम वाली आग पे रख देना है 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद आपने साथ ही साथ इसके ज़ीरा स्प्रिंकल कर देना है। ज़ीरा स्प्रिंकल करने के बाद जी आपका बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको खाइए, आप इसको इंजॉय करिए। आप कोशिश करिएगा इसके साथ आप जो है वो तंदूर की रोटी मंगवा के खाएँ तो फिर बहुत ही मज़ा आएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।